हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2022 वाला एग्ज़ाम हुआ 1 दिसंबर से स्टार्ट हुआ था और टोटल 40 शिफ्टों में ये एग्ज़ाम कंप्लीट हुआ था। इसमें हम जो स्टैटिक जीके के क्वेश्चन है जीएस के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए 40 शिफ्टों में, उसमें हम सारे क्वेश्चन ना मतलब डिस्कस करके जो स्टैटिक जीके हैं और कुछ हिस्ट्री और इधर के करंट की भी 1-2 क्वेश्चन हैं, जैसे उनमें से स्टैटिक्स मतलब जिसके क्वेश्चन से बन सकते हैं इन फ्यूचर में। ठीक है, अभी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है ना, उसमें पूछे जाने के चांस ज़्यादा है प्रीवियस ईयर के। तो एक छोटे छोटे वीडियो में हम इनके स्टैटिक जीके से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के हम छोटे पार्ट में ये वीडियो मतलब अपलोड करेंगे, जिसमें सारे क्वेश्चन जो होंगे आपके प्रीवियस ईयर के होंगे, कोई भी नए क्वेश्चन नहीं होंगे। वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन से होंगे, वो भी केवल सीजीएल 2022 में पूछे गए क्वेश्चन होंगे टोटल। क्योंकि अभी इसके बाद जो सीएचएसएल के आंसर किया ये सीएचएसएल के भी और एसएससी जीडी के वो सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर आपको करके जाएंगे एमटीएस में, वहीं में वो मिलेंगे। क्योंकि अब की बार जो है ना मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई करनी है, उसके बाद जो है सीजीएल मैथ और रीजनिंग क्वालिफाई और सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है यहीं से रिपीट होंगे और सीएचएसएल और एसएससी जीडी वाले से, और जीएस इंग्लिश पे आपकी फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो इसके क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है, एक वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में इसका सॉल्यूशन मतलब जो प्रीवियस ईयर का है क्वेश्चनों का मिलेगा। देखते हैं कुछ क्वेश्चन जो शिफ्ट होगी, पहली शिफ्ट से स्टार्टिंग हो गई। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महात्मा गांधी ने किस वर्ष किसानों के समर्थन में गुजरात में खेड़ा जिले में एक सत्याग्रह आयोजन किया था। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, 1918 में। 1918 में जो है महात्मा गांधी ने गुजरात में खेड़ा आंदोलन चालू किया था। ठीक है, 1920 में क्या हुआ था, असहयोग आंदोलन हुआ था, और 1919 में क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जिसके जो प्रेसिडेंट थे जो इसके लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, इसमें अंबिका चंद्र मजूमदार इसके प्रेसिडेंट थे लखनऊ अधिवेशन का। अगला ये सारे प्रीवियस क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस शहर ने 2022 में लगातार छठी बार भारत के सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार प्राप्त किया। तो ये कौन सा शहर है, आपका इंदौर शहर है, और ये कहाँ पड़ता है, मध्य प्रदेश में, एमपी का एक शहर है। ठीक है, अब की बार 2022 की जो ये स्वच्छ भारत की जो रिपोर्ट आई, ये लगभग कितने 4,000 से ज़्यादा शहरों के इसमें पार्टिसिपेट किए और 9 करोड़ लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। 4,000 से प्लस में क्या थे, शहर थे। और जो 2026 तक एक करंट का क्वेश्चन है, 2026 तक सभी शहरों को कचरा मुक्त बनाने का एक टारगेट है। कब तक, 2026 तक कचरा मुक्त भारत होगा 2026 तक। पिछले साल 1 अक्टूबर को स्वच्छ भारत मिशन 2.0 लॉन्च हुआ था। किस तारीख को, 1 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ली चित्रकला भारत की किस राज्य की लोक चित्रकला है। ये वर्ली का जो है चित्रकला, ये वर्ली एक जनजाति होती है जो यही चित्रकला मतलब पेंटिंग करती है। कौन सी, वर्ली जनजाति। और कहाँ की होती है, महाराष्ट्र की होती है। महाराष्ट्र के कौन से ज़िले की, ज़्यादा करके जहाँ पाई जाती है, थाने ज़िले में। कहाँ पाई जाती है, आपके थाने, एक महाराष्ट्र का थाने ज़िला है, वहाँ पे मुख्य रूप से वहाँ पे वर्ली जनजात पाई जाती है। वहाँ के लोग ये वर्ली पेंटिंग करते हैं। इनका मूल निवास क्या होता है, बांस की बनी झोपड़ियों और दीवारों मतलब मिट्टी की बनी दीवारों में ये अभी तक निवास करते हैं। और ये कृषि प्रधान मतलब हैं, अभी तक कृषि पर ही डिपेंड है। और ये वर्ली जो पेंटिंग होती है ऐसे करके, ऐसे मतलब एक चिकर गिन्नी जैसी होती है ना, ऐसे राउंडिंग करती हुई पेंटिंग होती है, ऐसे जैसे दीपक साइड में जलाए जाते हैं, तो दिवाली में नहीं, रॉकेट वाली ऐसे करके ये वर्ली चित्रकला है। कहाँ की फेमस है, महाराष्ट्र के। अगर इस अंदर तक पूछे तो कहाँ के, वो एक वर्ली जनजात है जो थाने जिला की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, निम्नलिखित में से किसने यूएस ओपन 2022 पुरुष एकल का खिताब जीता। तो यूएस ओपन 2022 की पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, कार्लोस अल्कारेज ने जीता। और ये कहाँ के, ये स्पेन के हैं। कहाँ के, स्पेन के। तो उप विजेता कौन रहा, कैस्पर रूड। ये कहाँ के हैं, ये नॉर्वे के हैं। ये उप विजेता है, ये क्या है, उप विजेता, और ये विजेता है इन्होंने यूएस ओपन का। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो एक कमजोर संकेत प्राप्त करता है और इसे पुनः प्रेषित
रीजनरेट करता है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा इसका एक ये रिपीटर। रिपीटर क्या है कि एक नेटवर्किंग डिवाइस है, ये एक केबल नेटवर्किंग डिवाइस है। जो नेटवर्क लगे होते हैं उसमें से जो एक होता है केबल के द्वारा जब नेटवर्क स्ट्रेंथ खो देता है तो इसे इसी क्षीणन को या मतलब इसी सिग्नल को मतलब पुनर्निर्माण करने के लिए रिपीटर का उपयोग किया जाता है। ये कंप्यूटर डिवाइस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन क्या कह रहा है, रजिया को दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पर किस वर्ष हटाया गया था तो 1236 में इन्होंने बैठी थी शासन पे, पहली महिला शासिकाएँ। और इनकी जो हटाया गया था 1240 में, ये 1240 में कैद कर ली थी। कहाँ? कैथल हरियाणा में। ठीक, 1240 के बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। और इनका अगर जन्म ये सबसे कम मतलब 31 साल में सिंहासन पर बैठी थी। जन्म कब हुआ था? 1205 में। और 1236 में सिंहासन पर बैठी और 1240 में मृत्यु हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उच्चतम न्यायालय की परामर्शी क्षेत्राधिकार जो है, उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट के हैं, ठीक है, वो उच्चतम न्यायालय की जो उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी की जो क्षेत्राधिकार हैं कहाँ से ले गए हैं? कनाडा के लिए गए। और जो गणराज्य की संकल्पना है, ठीक है, ये कहाँ से ली गई? ये फ्रांस से ली गई। आपकी कहाँ से? फ्रांस की। पूछा जा सकता है क्वेश्चन फ्रांस की। और समवर्ती सूची, जितनी समवर्ती सूची हैं ये सब कहाँ से ली गई हैं? ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची कहाँ से ली गई? ऑस्ट्रेलिया। और न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये जो न्यायपालिका की स्वतंत्रता है ना, ये राजा रजवाड़ों वाली कहानी चलती थी। कहाँ से ये इसका जन्म हुआ है? इंग्लैंड से। तो ये कहाँ से हम लोगों ने ग्रहण किया? इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कर्नाटिक संगीत मतलब कर्नाटक की म्यूजिक कहाँ तक सीमित है? तो अगर इसमें आपको तुक्का भी मारना था तो जितने साउथ वाले थे ना, तो वही राज्य चुनते। देखो इसमें साउथ में गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, तो ये यहाँ से कट गया। इसमें भी हरियाणा दे रखा है तो ये भी कट गया। अब राजस्थान दे रखा है ये भी, तो इसमें सारे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, तो ये सारे साउथ के, तो वहीं जितने साउथ के हैं वहीं फेमस होगी, वहीं तक सीमित होगी। कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और केरल। यहाँ से आप ऑप्शन एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं इतना अंदर तक नहीं पता होता कि कौन से राज्य में सीमित होती है। अगला क्वेश्चन क्या कर, फीफा महिला विश्व कप मतलब वोमेंस वर्ल्ड कप 2023 मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो ये 2 देश कर रहे हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। कौन से? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। और टोटल इसमें कितनी टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं? 32 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं फीफा महिला वोमेन 2023। अगर इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये तो पूछते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, अगर अभी देखो ये MTS का एग्जाम होने वाला है ना, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि इसका जो है शुभंकर क्या नाम है? तो शुभंकर यहाँ का एक अगर देखें तो शुभंकर ऑप्शन में क्या लिखा? पेंगुइन एक तंजुनी है। क्या है? एक पेंगुइन, या फिर आप तंजुनी लिखा मिलेगा शॉर्टकट में, या फिर पेंगुइन तंजनी है यहाँ का, तंजनी। ये क्या यहाँ का? शुभंकर है। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में अगले साल होने वाले जो ये अभी 2000 अगले साल मतलब यही जो अभी तो ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ना, तो इसका एग्जाम को ये 2023 में अभी जून से 25 जून से शुरुआत होने वाली है। तो इसका क्या होगा? शुभंकर क्या है? पेंगुइन तंजनी। अगला क्वेश्चन क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने फुटबॉल की संस्कृति को जमीनी स्तर पर ले जाने के लिए राज्य में फुटबॉल फॉर ऑल लॉन्च किया? मतलब ये फुटबॉल फॉर ऑल ले जाने के लिए लॉन्च किया योजना। कौन से राज्य ने? तो उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? नवीन पटनायक। कौन है? नवीन पटनायक। ठीक है, और यहाँ के जो वो गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। कौन है? गणेशी लाल। ठीक है, अगर उड़ीसा से क्वेश्चन ये पूछा जाता है इसका प्राचीन नाम क्या था? कलिंग था। कलिंग बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। क्या है इसका प्राचीन नाम? क्या है? कलिंग। और इसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। यहाँ की एक सबसे फेमस झील क्या है? चिल्का झील, खारे पानी की। अगला क्वेश्चन क्या करा, खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां संस्करण कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में। ठीक है, और किन शहरों में आयोजित किया था? कि कितने शहर? ये 8 शहरों में आयोजित किया गया था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में ही आयोजित किया गया था। अगर पूछा जाए इसका उद्घाटन कौन से स्टेडियम से हुआ, तो कौन से स्टेडियम से हुआ? भोपाल के तात्या टोपे स्टेडियम से इसका उद्घाटन किया गया। कहाँ से? तात्या टोपे स्टेडियम से इसका उद्घाटन किया गया CM शिवराज सिंह चौहान के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या करा, कर्क रेखा 23 अंश 23
सेकंड, मिनट नॉर्थ भारत के किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दे रखे हैं, अगर आपको पता हो तो भारत के कितने 8 राज्यों से होकर एक कर्क रेखा गुजरती है। कौन कौन से 8 राज्य हैं आपके? गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ और झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। टोटल कितने? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें से एक ही ऐसा एक राज्य है जहाँ से ये गुजर रही है, इसमें ऑप्शन में जो दे रखा है, तो कौन सा? छत्तीसगढ़। अगर आपको इतना याद ना होता तो यहाँ से छत्तीसगढ़ से ये होकर गुजरती है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्षोभ मंडल की औसतन ऊंचाई कितनी होती है? तो इसकी औसतन ऊंचाई 13 से 14 किलोमीटर की होती है। कितनी? 13 से 14। और इसकी जस्ट ऊपर दूसरी लेयर जो होती है समताप मंडल, उसकी औसतन ऊंचाई कितनी होती है? 50 किलोमीटर होती है। अगर आपसे इसकी मोटाई पूछता है तो 7 से 20 किलोमीटर। इसमें जल, वाष्प और बादल, धूल समेत ये सब इसके ऊपर की जो है समताप मंडल की 50 किलोमीटर तक है, ये समताप मंडल की। हमसे यहाँ पे पूछा क्या है? क्षोभ मंडल की, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 13 किलोमीटर लगाएंगे, क्योंकि अगर 14 होता तो वो भी सही होता आपका। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? धीनोधर पहाड़ियाँ। धीनोधर पहाड़ियाँ जो हैं एक पर्यटन स्थल भी है। ये कहाँ पे स्थित है? तो ये गुजरात के, यहाँ से पूछ रहा है भारतीय राज्य के किस, तो ये गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। ये पर्यटन स्थल भी है। तो गुजरात के कौन से जिले में? कच्छ जिले में। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से संचालित गांव मोढेरा। मोढेरा गांव कहाँ है? गुजरात में है। कहाँ? गांव किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है, जहाँ पे 24 मतलब 24 घंटे और 7 दिन सौर ऊर्जा से संचालित है ये पूरा गाँव। कैसे? गुजरात के। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? बिहार केसरी। बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार केसरी को वहाँ के बिहार के फर्स्ट सीएम को जाना जाता है। बिहार के जो पहले सीएम थे उन्हीं को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है। ये कब से, मतलब कितने साल तक रहे? 1946 से 1962 तक। 1962 तक ये वहाँ की सीएम रहे, बिहार के सीएम रहे। और पहले सीएम थे, कौन थे? श्री कृष्ण सिन्हा। श्री कृष्ण सिन्हा जी को बिहार का केसरी के नाम से जाना जाता है। ये बिहार के फर्स्ट सीएम थे। कब से? 1946 से लेकर 1962 तक, मतलब देश जो आज़ाद हुआ उसके पहले, मतलब बना दिए गए थे, उसके बाद तक 1962 तक रहे। अगला क्वेश्चन बायो का क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन वनस्पति जगत के पौधों को शैवाल के नाम से जाना जाता है? तो थैलोफाइडा को क्या? शैवाल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? न्यूटन की खोज किसने की थी? तो न्यूटन की खोज जे चैडविक ने की थी। देखो न्यूटन की खोज किसने की? जे चैडविक ने। जैसे इलेक्ट्रॉन था, प्रोटॉन था और न्यूटन था, ये 3 थे। इसमें ये निगेटिव होता है, ये उदासीन होता है न्यूटन। इसकी क्या की थी? जे चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने की थी। किसने की थी? थॉमसन ने की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि बाहरी आक्रमणों और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा जो कौन करेगा? केंद्र करेगा। जो बाहरी आक्रमण होंगे और आंतरिक अशांति, अगर एक किसी राज्य में कोई आंतरिक अशांति आ जाती है तो उस राज्य की सुरक्षा कौन करेगा? उस समय किसका शासन होगा? केंद्र का शासन होगा। कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? 355 अनुच्छेद है। आर्टिकल कौन सा नंबर है? 355, 355। और अनुच्छेद मतलब 356 के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। कौन से अनुच्छेद? 356 के थ्रू। अगला क्वेश्चन क्या करें? निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी, मतलब जैसे किस शॉर्टकट कुंजी कंप्यूटर के MS Excel 365 में खुली हुई वर्कबुक को बंद करने के लिए किया जाता है? तो कौन से? Ctrl+W। Ctrl+W से क्या है? MS Excel पर अगर कोई विंडो खुली हुई है तो उसे बंद करने के लिए Ctrl+W डायरेक्ट दबा लेंगे, वो विंडो ओपन हो क्लोज हो जाएगी। और Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+X से क्या होता है? कट होता है। आपका कट होता है, इसी का कॉपी होता है। और Ctrl+Z से क्या होता है? आपका अंडू होता है, कोई विंडो वापस आ सकते हैं। और Ctrl+P से आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और Ctrl+A से सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। Ctrl+ अगर A दबाएंगे तो वहाँ से आप सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। रिप्लेस करना है आपको किसी चीज़ को तो Ctrl+H से होगा। किससे होगा? और अगर प्रिंट देना है तो Ctrl+P होगा आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस फिल्म को 2022 में बेस्ट फिल्म पॉपुलर चॉइस के फिल्म फेयर पुरस्कार मिला? कौन सी में भी? शेरशाह को मिला। ठीक है। इसके डायरेक्टर कौन है? विष्णुवर्धन। कौन है? विष्णुवर्धन इसके डायरेक्टर हैं। जिसमें एक सैनिक, आर्मी सैनिक युवक विक्रम बत्रा की स्टोरी दिखाई गई है। किसकी? विक्रम बत्रा की। और इसके डायरेक्टर विष्णुवर्धन।